हाँ, इस बार पहली बार मैं किसी मानवा का दूसरा पार्ट लाया हूँ और यही है वो मानवा जिसका दूसरा पार्ट है, क्योंकि तुम लोगों ने अच्छा खासा सपोर्ट उस पर दिखाया था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें दूसरा पार्ट तो देना ही चाहिए। और पिछले पार्ट में अच्छा खासा सपोर्ट आया था, तो मैंने सोचा कि इसका दूसरा पार्ट भी बनाना चाहिए। और अगर किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे आ रहा हो, तुम लोग यहाँ पे दबा के देख सकते हो और जाके पहले वो देखो फिर ये आगे देखो तुम लोग यार, वरना तुम्हें इसके बारे में कुछ समझ नहीं आने वाला कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि ये लोग एंट्रेंस गेट के नजदीक आ गए होते, पर सुई को अचानक से कोई ऊपर दिखते सुई कहते कि ये कौन है, ये क्या कोई मेरा इल्यूजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं। पर पीछे से कोई उसके कंधे पे हाथ रख देता है। सुई उसे एक खतरनाक वाला मुक्का मारने वाला होता है, पर वो याओ होता है। याओ भी बहुत डर जाता है और कहता है कि भाई मैं हूँ, क्या कर रहा है। सुई कहता है कि किसी को ऐसी रात में हाथ लगाने से पहले कुछ बोलना चाहिए, वरना तो वो तेरा कचुम्बर ही बना देगा। याओ कहते हैं कि भाई बस मैं कार पार्क करके आऊँ और तूने तो अभी मेरी जान ही मेरी हलक में डाल दी, और यूं ही तुम ये अपना बैग भूल गई थी कार में, तो ध्यान रखा करो अपनी चीजों का। सुई कहता है कि तैयार हो जाओ क्योंकि अभी हम अंदर जाने वाला है। और वो लोग अंदर आ जाते, पर वहाँ पे अंधेरे ही अंधेरा होता है। वो लोग अपनी टॉर्चेस ओपन करते हैं। याओ कहता है कि क्या ये सच में वही घोस्ट टावर है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई दिख तो नहीं रहा। सुई कहता है कि ऐसा मत कहो यार, अगर ये हॉन्टेड टावर है तो इसे किसी वजह से कहा जाता होगा और शायद से यहाँ पे घोस्ट हो भी। और ये सुनकर जरा यूं डर जाती है। सुई कहता है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बस मजाक कर रहा था। पर सामने याओ को कुछ दिख जाता है और वो कहता है कि सामने देखो, यहाँ पे फुटप्रिंट्स है किसी के, और क्या है कोई घोस्ट वोस्ट के हो सकते हैं। सुई कहता है कि अबे तुम क्या पागल हो, यहाँ पे घोस्ट कैसे छोड़ के जाएंगे फुटप्रिंट्स, अगर हमसे पहले कोई एक्सप्लोरर आया होगा उसके शायद से होंगे ये फुटप्रिंट्स। और अचानक से वहां पर दरवाजा भी बंद हो जाता है। वो कहता है कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रहा, और वो डोर ओपन करने जाता है, पर वो डोर उससे ओपन नहीं होता। वो कहता है कि भाई हम गए आज, हम बचेंगे नहीं। सो ये कहता है कि यार तो पीछे हट, मैं इसे ट्राई करता हूँ। और वो उसे ट्राई करने जाता है, पर उससे भी नहीं खुलता। वो कहता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो अभी मेरे में ताकत है मैं आराम से इसे दरवाजा खोल सकता हूँ, पर पता नहीं इसके साथ क्या गड़बड़ है। और जो मैंने नीचे तीसरे फ्लोर पे किसी की शेडो देखी थी, मुझे लग रहा है कि अब वो कोई इल्यूजन नहीं, तो मुझे यहाँ पे संभल के रहना होगा। याओ कहते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई हमें यहाँ पे कोई ट्रिप करना चाह रहा, और उससे सामने एक विंडो दिख जाती है। वो कहता है कि भाई एक सामने विंडो में उसे ओपन करने का ट्राई करता हूँ, और उससे वो ओपन भी हो जाती है। और वो कहता है कि भाई जल्दी से हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मेरे को जगह रियल लग रही है, यहाँ पे हमें कोई भी आगे पकड़ के ले जाएगा। शुई कहता है कि हाँ यार हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है। याओ भी बोलता है कि अच्छा है तुमने यहाँ पे एक्सप्लोरिंग का और सोचा नहीं, वरना तो आज हम तुम्हारी वजह से मारा ही जाते हैं। पर सामने से कोई हाथ आता है जो याओ को पकड़ के नीचे फेंक देता है। शुई भी बोलता है कि भाई कहाँ जा रहा है हमारे को छोड़ के। और ये देख के ये काफी डर गई होती है। और सामने विंडो से वही पपिट आता है, मेरे ख्याल से ये शेडो का ही पपिट होगा जिसे उसने खुला छोड़ दिया होगा कि जाके सबको मार। और वो पपिट चिल्लाते हुए कहते हैं कि साला आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। और ऊपर से कह रहा होता है कि देखो ये पहले मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा और उसके बाद उसे जाके बचाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा है जिसकी वजह से मैं बाहर कॉल भी कर पाऊँ। और मुझे लगता है कि ऐसी जगह पे उसने अपनी कार भी लॉक नहीं की होगी, और तुम जल्दी से जाके उसमें बैठना और पुलिस को कॉल लगा देना। ये कहते हैं कि वो कोई इंसान नहीं था, तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। सो ये कहते हैं कि हाँ मुझे पता है इसके बारे में, पर मैं उसे भी नहीं छोड़ सकता, और मेरे को तुम्हारी भी सेफ्टी का ख्याल रखना है कि तुम भी यहाँ पे बची रहो। पर पीछे से वापस से और घोष उनका स्वागत करने आ जाता है। सो ये कहता है कि तुम्हें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो घोष है वो बहुत डेंजरस है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनसे डील करना भी बहुत मुश्किल ही होने वाला है। पर फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पे किसी भी हाल में बचाऊंगा और तुम्हें यहाँ से मैं निकालूंगा सेफली। पर पीछे से कोई घोस्ट आता है जो आके यूई का बैग पकड़ लेता है, और ये घोस्ट है। सीरियसली ऐसे घोस्ट मुझे असलियत में मिले तो मैं बहुत खुश हो जाऊँ। मैं तो बोलूँगी इसके अलावा मुझे कुछ और चाहिए नहीं। अगर तुम्हें ऐसे घोस्ट की जगह पता है कि ऐसे घोस्ट कहाँ रहते तो तुम लोग मुझे कमेंट में जाके एड्रेस बताओ यार, मुझे भी ऐसे घोस्ट से मिलने में बहुत तंग हो गया हूँ। पर छोड़ो, हम कहानी की तरफ बढ़ते। सामने से भी कुछ घोस्ट से निपट रहा होता है, और वो कहते हैं कि उस बैग के बारे में भूल जाओ और जल्दी से मेरे पास आओ। यूई कहते हैं कि नहीं मैं उसे नहीं छोड़ सकती, उसमें कोई स्पेशल चीज थी मेरे लिए। और वो उस बैग को लिपट जाती है, जिसकी वजह से घोस्ट उसे भी उठा के लेके जा रहा होता है। पर सामने से सुई आ जाता है और कहते हैं यूई तुम पागल हो क्या, जल्दी से छोड़ो इसको। पर पीछे से घोस्ट उसे पकड़ लेते और उसके हाथ को चबाने लगते। पर सुई तो बहुत गुस्से में होता है, और वो कहता है कि मैं इस सुई को मेरे को वापस दो। और जैसे वेजिटा नहीं कहता कि ये मेरी बुल्मा है, सुई भी वैसे ही कह रहा है कि ये मेरी यूई है। पर कुछ घोस्ट उसे आके जकड़ लेते और उसे अपने नीचे दबा देते। सुई कहते हैं कि नहीं मुझे छोड़ो, मेरे को उन्हें बचाना है। पर सामने से कोई अटैक आता है, जिसकी वजह से जितने भी वहाँ पे घोस्ट होते हैं वो बिल्कुल ही बीच में से कट जाते हैं, और वो किसी का नहीं, वही ओल्ड मैन का अटैक होता है। वो कहते हैं कि दोस्त कैसे हो तुम, यहाँ पे ठीक तो हो ना। सुई पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो ओल्ड मैन कहता है कि देखो मेरा यहाँ पे आने का कोई इरादा नहीं था, पर मुझे आना पड़ा क्योंकि तुम तो हो ही ऐसे, क्योंकि तुमने यहाँ पे बस आधे मन में कल्टीवेशन सीख लिया, और तुमने साइक्लोन को भी कल्टीवेट करना सीख लिया, मैनेज करना सीख लिया, तो तुम एक जीनियस, और मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। सुई कहते हैं कि हाँ ये सब तो ठीक है, पर सीनियर क्या आप मेरे वो दो दोस्तों को बचा सकते हो, क्योंकि उन्हें कोई अजीब सी स्पिरिट ले गई अपने साथ। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उन्हें सेंस कर पा रहा हूँ, और उन्हें एक पपेट लेके गया, कोई इविल पपेट, और उसने अभी तक उन्हें कुछ किया भी नहीं।
नहीं। पर वहीं पर बाहर कोई आया होता है और वो कह रहा होता है कि इतनी रात को मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि मैं यहाँ पे आऊँ और वो जो इविल पपेट और ब्रेड बीट्स है उसे मैं यहाँ से लेके जाऊँ। और मुझे गुस्सा इस बात पे ज्यादा आ रहा है कि उन लोगों ने मुझे साइकिल दी, क्या वो लोग किसी की भी बाइक मुझे उठा के नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो लोग तो हैं ही गरीब, पर किसी की बाइक ही दे देते मुझे कि मेरे लिए इजी हो जाता है यहाँ आना और अच्छा होगा कि मैं यहाँ पे जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस सिटी जाऊँ और वहाँ पे जाके एक आराम से अपनी प्यारी सी झपकी लूँ। और अंदर ही वो ओल्ड मैन उसे समझा रहा होता है कि जो स्पिरिट्स है ना, इसे इविल थॉट बॉडीज कहा जाता है और ये कंडेंस हो रही किसी एक्सट्रीमली प्रोफाउंडेड इविल थॉट से। और इन सबको रिलीज वही इविल पपेट कर रहा है जिसे अभी हम निबड़ने जा रहे हैं। सो ये पूछते हैं कि ये इविल पपेट क्या है। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम यहाँ पे इतने ही कम समय में साइक्लोन को कल्टीवेट करना सीख गए, तो तुम यहाँ पे भी कल्टीवेटर्स के रैंक में हो, तो मैं तुम्हें इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और जो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा ध्यान से सुनना। ये जो कल्टीवेटर्स और ट्रांसेंडेंट्स होते हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आम लोग नहीं जा सकते, और अगर तुम उस वर्ल्ड में चले गए तो वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल सा है। तो क्या तुम श्योर हो कि तुमने इसके बारे में सब कुछ जानना है? सो ये पूछता है कि अगर मैं उस वर्ल्ड में चला गया तो क्या मैं अपने नजदीकी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा? वो ओल्ड मैन कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए उन्हें तुम प्रोटेक्ट कर पाओ। सो ये कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आप प्लीज मुझे इन ट्रांसेंडेंट्स के वर्ल्ड के बारे में बताएं। वो ओल्ड मैन भी कहता है कि सही, तो मैं तुम्हें शुरुआत से बताता हूँ कि ये सब है क्या। तो अब गौर से सुनना। एंशिएंट टाइम में ये पूरा वर्ल्ड स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा होता था और उसकी होने की वजह से यहाँ पे काफी सारे ट्रांसेंडेंट्स भी थे, पर टाइम के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी कम होती रही और जो ट्रांसेंडेंट्स का नंबर है वो भी डिक्रीज होता रहा। और 100 सालों बाद इस वर्ल्ड में जब ह्यूमंस आए तो उनका डीमंस को पता चल गया और वो उन पर अटैक करने आए, पर जो छुपे हुए ट्रांसेंडेंट्स थे उन्हें बाहर आना पड़ा क्योंकि उन्हें तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना था। और इनके बाहर आने की वजह से काफी सारे कंट्रीज और लोगों से इन्हें अटेंशन मिला और अटेंशन मिलने के बाद जो ऑर्डिनरी लोग होते वो इन्हें तंग करने लगे और तंग करने की वजह से इन लोगों ने एक अपना ही वर्ल्ड बना लिया जिसे ट्रांसेंडेंट्स वर्ल्ड कहते हैं। और अगर तुम्हें भी ट्रांसेंडेंट्स बना तो तुम्हें कोई ऐसी ताकत होनी चाहिए जो ऑर्डिनरी पीपल से अलग हो, जैसे कि हाई लेवल के मार्शल आर्ट या कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी। और एंशिएंट टाइम में यहाँ पे कल्टीवेटर्स भी हुआ करते थे जो बादलों पे सवारी करते थे और जो सी होता है उसे मैनिपुलेट करते थे और उन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर कहा जाता था। और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि इस वर्ल्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो गई थी, तो उसके कम होने की वजह से जो यहाँ पे कल्टीवेटर्स थे वो भी कम हो गए थे और काफी कल्टीवेटर्स जाके फिजिकल ट्रेनिंग करने लगे और अपनी जो फिजिकल बॉडी उसे स्ट्रॉन्ग बनाने लगे और मार्शल आर्ट सीखने लगे, वही हाई लेवल का मार्शल आर्ट। पर इस वर्ल्ड में बस 10 ही कल्टीवेटर बचे और तुम भी उनमें से एक हो और इन 100 सालों में बस अभी तक मैं तुमसे ही मिल पाया हूँ। सुई पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो ये जो ट्रांसेंडेंट्स है हमारे वर्ल्ड में आ गया, हमें क्यों तंग कर रहे हैं? वो ओल्ड मैन बताते हैं कि कुछ ट्रांसेंडेंट्स ऐसे जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर किया जिनके इरादे अच्छे नहीं और वही उनसे उल्टे सीधे काम करवा रहे हैं। और ट्रांसेंडेंट जो होता है उसके भी इरादे अच्छे नहीं होते और जो हमने एविल पपेट देखा था उसे एविल मटेरियल से बनाया गया उसी ऑर्गेनाइजेशन से और उस ऑर्गेनाइजेशन को डाउन कहा जाता है। और जो उसकी ताकत है वो तीसरे लेवल के ट्रांसेंडेंट तक हो सकती है। और लो अभी हम तीसरे फ्लोर पे भी आ चुके हैं, पर सामने काफी सारे एविल घोस्ट होते हैं। ओल्ड मैन का तो तुम्हें पता चल गया होगा, वो सबको साफ करते हुए जाता है आगे। सुई पूछता है कि जो तीसरे लेवल का ट्रांसेंडेंट्स है ये क्या? वो ओल्ड मैन बताता है कि जो ट्रांसेंडेंट्स है ये 9 लेवलों में डिवाइड है और इनकी ताकत का मतलब इनके लेवल का अंदाजा इनकी बॉडी की एनर्जी से लगाया जाता है। और ज्यादा कंट्रीज के पास 8 या 9 लेवल के ट्रांसेंडेंट्स हो गए और उनकी ताकत इतनी है कि वो एक पूरे नेशन को एक ही बार में खत्म कर पाए। हम यहाँ पे 7 रेलम में डिवाइड होते। पहला होता है हमारी की रिफाइनमेंट, दूसरा होता है फाउंडेशन बिल्डिंग, तीसरा होता है गोल्डन कोड, चौथा होता है नेशन सोल, पांचवा होता है सोल ट्रांसफॉर्मेशन, छठा होता है पर्पल मेंशन और सातवां होता है असेंशन। सो ये बोलते हैं कि तो बहुत खतरनाक है, पर आप किस लेवल के ट्रांसेंडेंट्स है? वो ओल्ड मैन बताते हैं कि हम कल्टीवेटर्स हैं, हमारा जो हिसाब है वो अलग होता है ट्रांसेंडेंट से और हर रेलम के 3 स्टेजेस होते हैं और मैं बीच वाले स्टेज में फाउंडेशन बिल्डिंग के। सो ये बोलता है कि इस हिसाब से तो मैं फिर लेवल 2 का ट्रांसेंडेंट्स हो। वो ओल्ड मैन गुस्से में बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ पे कल्टीवेटर को ट्रांसेंडेंट से कैसे कंपेयर कर सकते हो? और मुझे शायद से मेंशन करने की जरूरत नहीं तालिस्मान को, फॉर्मेशन को, डिवाइन एबिलिटीज को, ट्रेजर्स को, क्योंकि जो हमारे में स्पिरिचुअल एनर्जी वो काफी ज्यादा होती है। और अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं तो मैं यहाँ पे 5वें लेवल का ट्रांसेंडेंट हूँ और मुझे कल्टीवेटर कहना, कभी ट्रांसेंडेंट मत कहना। सो ये कहते हैं कि ये तो बहुत मजेदार होने वाला है। ओल्ड मैन भी कहते हैं कि हाँ होगा ही, क्योंकि जो हम होते हैं वो स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। जो हमारी पावर है वो हेवन और अर्थ में होती है, जो हमारी एबिलिटीज है वो डिवाइन एबिलिटीज होती है। और मैं तुम्हें अपनी अभी एक एबिलिटी यूज करके दिखाता हूँ तो तुम देखना अभी कि मैं करता हूँ क्यों। और वो ओल्ड मैन अपनी वाइंड वर्ड टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी वो
घोस्ट और स्पिरिट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल उनका सफाया ही हो जाता है। और ये देख के सुई हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये सच में एक डिवाइन एबिलिटी थी, क्योंकि आपने एयर को शेप देके एक शार्प ब्लेड में बनाया और फिर उन पर अटैक किया, और मेरी बॉडी में भी स्पिरिचुअल एनर्जी, तो क्या मैं ऐसी डिवाइन एबिलिटीज को यूज कर पाऊंगा ना। वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है कि तुम बस यहाँ पे अभी की रिफाइनमेंट के पहले स्टेज पे हो और तुम एक बिगिनर हो, तो तुम यहाँ पे भी एबिलिटीज यूज नहीं कर सकते बच्चे। और तुम्हें अगर डिवाइन एबिलिटी यूज करनी तो तुम्हें में जितना पावरफुल होना पड़ेगा और तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अपने अंदर ज्यादा खींचना होगा। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब तुम यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज तक चले जाओगे। पर अभी के लिए तुम तैयार है ना, क्योंकि हम दरवाजे के पास आ चुके और अभी कुछ भी हो सकता है। और अंदर से वो एविल पपेट भी निकल के आ जाता और तेज चिल्लाते हैं, जिसके चिल्लाने की वजह से सुई के सर में दर्द होने लगता है और कहता है कि ओल्ड मैन ये क्या हो रहा है, मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है इसकी आवाज से। वो ओल्ड मैन कहता है कि देखो इसकी आवाज से तुम्हारे सर में दर्द तो होगा, पर अगर मैंने उस पर साउंड प्रूफ तालिस्मान लगा दिया ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो तुम जरा रुको। और उसी के बाद वो जो पपेट होता है एविल पपेट, वो हमारे ओल्ड मैन पे अटैक करने लगता है, पर वो ओल्ड मैन अपनी मैजिकल स्टिक से उसे पकड़ लेता है। ये मैजिकल स्टिक है जो भी तुम मुझे बताना कि इसे कहते क्या, कमेंट में तुम जाके मुझे बता सकते हो। और इस पपेट के चिल्लाने की वजह से जितने भी वहाँ पे ग्लासेस होते हैं वो सारे टूट जाते हैं। वो ओल्ड मैन कहता है कि जो भी बंदा है ना डाउन ऑर्गेनाइजेशन जिसने जानबूझ के थर्ड लेवल के एविल पपेट को यहाँ पे सेट किया कि हम लोग यहाँ पे भटके रहे, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, पर साइड से वही बंदा आ जाता है और उसने लिटरली तीसरे फ्लोर पे वहां से जम मारा, मतलब नीचे से इसने तीसरे फ्लोर पे जम मारा और कहता है कि बहुत अच्छे, तुम इतने बूढ़ा होने के बाद भी इसे संभाल पा रहे हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे कभी वापस भी मिलूंगा। सुई से देख के हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि क्या ओल्ड मैन इसने तीसरे फ्लोर पे नीचे से जम मारी। वो ओल्ड मैन कहता है कि एक ट्रांसेंडेंट है तो ये कर सकता है। वो बंदा भी कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे ऐसे मिलूंगा और तुम यहाँ पे आ चुके तो आज थोड़ा सा मजा भी किया जाए। वो ओल्ड मैन कहता है कि पहले तो यहाँ पे डाउन वालों ने इस एविल पपेट को छोड़ा, अब तुम यहाँ पे, तुम तो एक लेवल 4 के ट्रांसेंडेंट हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम यहाँ पे सोल ब्लड बीट्स लेने आए होगे। वो बंदा कहता है कि बहुत अच्छे, तो तुम जान गए कि मैं यहाँ पे किस लिए आया, और मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे रूमर सुने थे वो गलत नहीं थे तुम्हारे बारे में, और अगर तुम यहाँ पे हो तो मेरे लिए इतना आसान नहीं होने वाला है सब कुछ करना, और यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत तो तुम ही हो मेरे लिए, तो तुम आज मरोगे। और वो एक पत्थर उठाता है जिसकी मदद से वो उस ओल्ड मैन के स्टिक तोड़ देता है, और उस स्टिक के टूटने की वजह से वो जो एविल पपेट होता है वो भी फ्री हो जाता है, और वो सीधा उस ओल्ड मैन पे एक पंच लैंड करता है। पर वो ओल्ड मैन एक हाथ से उसका पंच रोक देता है और कहता है कि लड़के तुम यहाँ से जल्दी निकल के अपने दोस्तों को जाके बचाना होगा और इन दोनों को मैं ही संभाल लूंगा। और वो एक स्टाइल मार के अपनी शर्ट फाड़ता है, जो कपड़े पहने होते हैं वो फाड़ के अपनी बॉडी दिखाता है। और भाई ओल्ड मैन की सच में बॉडी है भी और दिखाने भी चाहिए यार, जरा शो ऑफ तो मारना ही चाहिए। और वो ओल्ड मैन सीधा एक पंच लैंड करता है ग्राउंड पे, जिसकी वजह से नीचे का एरिया टूट जाता है और वो नीचे वाले फ्लोर पे चले जाते हैं। और वो ओल्ड मैन वहाँ पे उस पपेट से लड़ने लगते हैं, पर जो पीछे बंदा खड़ा होता है, इसे हम वेंग कहेंगे, वो उनकी तरफ एक पत्थर फेंकते हैं। पर ओल्ड मैन तो ओल्ड मैन रहा है, एक पत्थर से तो नॉकआउट नहीं होंगे। वो अपना ओल्ड मैन पुश करके उस पत्थर को पीछे फेंक देते हैं और सीधा वो दीवार में जाके लगता है। और ऊपर खड़े होकर सुई भी इन सबको देख रहा होता है लड़ते हुए, और वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था कि यहाँ पे फाइट होगी बस ये हो नहीं रही, बिल्कुल ये डिफरेंट है, पर अभी के लिए मुझे उन दोनों को जाके बचाना होगा वरना मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और फिर वो उनकी तरफ भागने लगता है, पर जब वो उनके पास पहुंचता है तो वो दोनों बेहोश पड़े होते हैं। सुई कहता है कि इन दोनों का मुंह नीला फटा, मुझे जल्दी से इन्हें उठाना पड़ेगा, और वो उनको उठाने लगता है पर कोई नहीं उठता। वो कहता है कि जितना भी मैं ट्राई कर लूँ इन्हें उठाने का, ये लोग नहीं उठने वाले, और अभी इनका फेस भी नीला फटा, तो मेरे को अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करनी होगी इन्हें उठाने के लिए। और वो यूई को अपनी स्पिरिचुअल पावर देने लगता है, मतलब ट्रांसफर करने लगता है शायद से, और उसकी वजह से उड़ भी जाती है। और वो घबराते हैं, वो पूछते हैं कि यहाँ पे जो इतने सारे स्पिरिट्स थे वो कहाँ पे गए। सुई कहता है कि वो सारे चले गए, तुम्हें यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पर जब वो सामने देखती है तो वो बड़ा सा होल हुआ होता है जो ओल्ड मैन ने किया होता है। वो पूछते हैं कि ये बड़ा सा होल किसने किया है यहाँ पे। सुई कहता है कि देखो इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर अभी के लिए मुझे याओ को उठाना होगा और हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और वो दिल ही दिल में कहता है कि जो ओल्ड मैन नीचे लड़ रहा है वो बहुत ही खतरनाक फाइट उनसे लड़ रहा होगा, क्योंकि वो अकेले हैं नीचे, और मुझे यहाँ पे जल्दी करनी पड़ेगी वरना मैं भी यहाँ पे मुसीबत में पड़ जाऊंगा। और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करने लगता है याओ को उठाने के लिए, पर याओ उठता नहीं। वो कहता है कि ये साला ये अभी इतनी गहरी नींद में सो रहा है, मैं इसे कहूँ क्या। और वो उसके मुंह पे एक स्लैप मारता है और उसे उठाता है और कहता है कि भाई सीरियस हो जाए, ऐसे मौके पे भी तू यहाँ पे सो रहा है। और वहीं नीचे ओल्ड मैन को उस पपेट ने गले से पकड़ लिया होता है, जो पीछे वांग खड़ा होता है। वो कहता है कि तुम कल्टिवेटर्स अभी भी सोचते हो कि एंशिएंट टाइम में, और जो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी वो अभी तुम्हारे अंदर आने से डरती है, और जो तुम कल्टिवेटर्स हो तुम लोग भी अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी डाल के फिर लड़ाई करने जाते हो, मतलब जो पेडल वगैरह करनी होती है उसके लिए तुम अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी डालते हो और फिर जाते हो। और तुम लोग कहते हो कि तुम हमसे
सुपर ह्यूमन से अलग हो। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि देखो हम जो कल्टिवेटर्स हम अपने दिल से कल्टिवेट करते हैं और जो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी हेवन और अर्थ से जो हमें मिलते हैं हम बस उस पर रिले करते हैं और हम एक राइटियस पाथ पे चलते हैं, मतलब एक अच्छे पाथ पे चलते हैं, ना कि तुम्हारी तरह। और तुम लोग बस यहाँ पे एक स्पेशल ह्यूमन है जो अपनी बॉडी के अंदर ही एनर्जी को जनरेट कर लेते हो, मतलब बना लेते हो, और तुम इतने घमंडी बन जाते हो कि तुम लोग इविल बन जाते हो और दूसरों पे अत्याचार करने लगते हो। और यही कहते कहते वो ओल्ड मैन उस पपेट का हाथ पकड़ते और उसे दबाने लगते हो और दबाते सारे उसका हाथ टूटने लगते और तुम्हें पता भी नहीं कि जो पपेट है कितना मतलब मजबूत है। और वो उसे पकड़ के पीछे फेंक देते और फिर वो ऊपर देखते और कहते कि ऐसा लगता है वो अपने दोस्तों को लेके यहाँ से निकल चुका है, तो अब शो का टाइम है। और वो साइतामा का स्टाइल मारते हुए कहते कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अंधे हो क्योंकि तुम यहाँ पे कल्टिवेटर्स और सुपर ह्यूमंस में डिफरेंस नहीं देख पा रहे, तो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ डिफरेंस देखने में। और वो ओल्ड मैन उस पे अपना पावरफुल पंच मारता है पर वो एक हाथ से उसे रोक लेता है और कहता है कि मत करो यार ऐसा, मेरे को लगता नहीं कि तुम उस चीज को हैंडल कर पाओगे। और फिर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है, वो लोग सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं। सुई कह रहा होता है कि देखो जब हम नीचे चले जाएंगे तो तुमने यहाँ पे कार स्टार्ट करनी हो, जल्दी से यू को यहाँ से लेके निकलना। पर यह बोलता है कि मेरे यहाँ पे मुंह लाल लाल क्यों लग रहा है, क्या तुमने यहाँ पे कुछ किया था? सुई कहता है कि जिस स्पिरिट ने तुम्हें यहाँ नीचे फेंका था ना उसकी वजह से तुम्हारे मुंह पे लाल लाल निशान आ गया होगा। यह बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे स्पिरिट भी हो सकती है। सुई कहता है कि तुम यहाँ पे इन चीजों के बारे में मत सोचो क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और वो दिल ही दिल में सोचता है कि क्या वो ओल्ड मैन उन दोनों को अकेले ही हैंडल कर पाएंगे। पर वहीं पर ओल्ड मैन ने वांग को गले से पकड़ा होता है। वांग कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि ओल्ड मैन ने उस पपेट के वहां पे टुकड़े टुकड़े कर दिए होते। ओल्ड मैन कहते कि तुम अभी भी नहीं समझे, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो सुपर ह्यूमंस होते हैं उन्हें नेचुरली उनकी पावर गिफ्ट में मिली होती है और अगर उनकी पावर राइट पाथ के लिए यूज ना हो तो उनके लिए बेहतर मौत ही है। वांग कहता है कि क्या कल्टिवेटर्स किसी को मारते हैं? वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारे से बुरे बंदे को सजा देना या मार देने से काफी सारे इनोसेंट लोगों की जान बच सकती है, तो ये सही है। वांग कहता है कि मुझे तो लगता था कि कल्टिवेटर्स बहुत रहम दिल होते और वो किसी की जान नहीं लेते। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि देखो अगर तुम्हारे जैसे बुरे बंदे की कोई जान नहीं लेगा तो वो बिल्कुल कोई बुद्धू ही होगा। वांग कहते हैं कि हाँ एक पागल था जिसने मुझे छोड़ दिया था। और ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन कहते हैं कि इस बंदे के पास जरूर कुछ है जिसकी वजह से ये यहाँ पे मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, तो मुझे जल्दी से इसे खत्म कर देना चाहिए। पर वांग कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि उस बंदे का अंजाम क्या वो मुझे जिंदा छोड़ देने का? मैंने उसके हाथों को काट के उसे एक जगह लटका दिया और पूरे मंथ में उसे टॉर्चर करता रहा और तुम तो उसे जल्दी मरने वाले, तुम फिक्र मत करो। वो ओल्ड मैन उसकी तरफ अपनी एक नाइफ फेंक दे पर वो अपने हाथ से रोक लेता है और नाइफ उसके हाथ में घुसती है और उसके अंदर से खून भी निकलता है, मतलब ब्लड निकलता है। ओल्ड मैन कहते हैं अच्छा तो तुमने यहाँ पे ब्लड बीट यूज कर लिया। वांग अपनी ब्लड बीट की पावर को रिलीज करने लगता है, मतलब बाहर निकालने लगता है और ये देख के वो ओल्ड मैन कहते हैं कि काफी ज्यादा इसमें ताकत है, मुझे इसे रोकना पड़ेगा। और वांग अपना ब्लड बीट दिखाते हैं जो उसने मुंह में ही डाला होता है। वो ओल्ड मैन उस पर अपना एक अटैक मारते पर वांग उसे रोक लेता है कोई शील्ड बना के। पर ओल्ड मैन उसके पेट में जाके एक पंच मारते हैं जिसकी वजह से उसके सीने में एक छेद हो जाता है। जैसे हम छेद तो नहीं कहेंगे कि ये थोड़ा सा दब जाता है। और उसी के बाद वांग कहता है कि सॉरी पर जो तुम्हारी ताकत है वो ब्लड बीट के आगे कुछ भी नहीं, तुम इसके सामने टिक नहीं सकते कभी भी। और वो उसकी मदद से कोई स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से वो ओल्ड मैन उसके अंदर फंस जाता है। वांग कहता है कि तो अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, तुम या मैं? और अब तुम्हारा अंत डिसाइड है। और वहीं पर बाहर वो तीनों वहां से भाग रहे होते पर पीछे एक धमाका होता है। या ये देखने की बात कहता है कि ये किसने किया, ये क्या घोस्ट ने अंदर किया धमाका? पर सोई कहता है कि पक्का ये ओल्ड मैन की लाइट नहीं किसी और की लाइट है और मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे किसी मुसीबत में, तो मुझे जाना होगा उन्हें बचाने। और वो याओ को कहता है कि तुम यहाँ से यूई को लेके निकलो और जल्दी से कार में जाओ, मैं वहाँ पे आ जाऊंगा। और अब मैं वापस से अंदर जा रहा हूँ। ये कहते हैं कि तुम वहाँ पे मत जाओ क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है। सोई कहता है कि मेरे को वापस जाना होगा क्योंकि ओल्ड मैन के बगैर हम यहाँ पे कुछ नहीं और हम तो वैसे ही मारे जाएंगे अगर मैंने उन्हें बचाया नहीं, तो तुम फिक्र मत करो मैं वापस आऊंगा। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। वांग कह रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो इविल वेपिट और ब्लड बीट मेरे लिए इतना मसला कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जाके सबसे पहले मैं इनके रिक्वेस्ट करूंगा। और तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम कभी अपने को ऐसे ट्रैप पाओगे क्योंकि ये जो सोल ब्लड बीट है ये हजारों लोगों की जान लेके बनाया गया और ये बस तुम्हें ट्रैप नहीं रखेगा, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी खाएगा। और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे कितना लंबा टिक सकते हो। और मेरे को तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुम यहाँ पे बस मुझे एक बलि के बकरे दिख रहे हो जिसने अपने को कुर्बानी के लिए यहाँ पे दे दिया। ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारी से इविल चीजों को हेवन जरूर खत्म कर देगा। वांग कहता है कि मुझे हंसी मत दिला क्योंकि अगर हेवन सारी बुरी चीजों को खत्म कर देता है तो मेरी जैसी बुरी चीज को अभी तक खत्म क्यों नहीं किया और तुम यहाँ पे फिर क्यों फंसे हुए हो? और हमारे पैदा होने के बाद ही हमारा पता लगा लिया जाता है। अगर हमारे पास पैसा फेम या पावर हो तो हम हमेशा टॉप पे रहते, वरना हम गिरे रहते। तो हेवन इन चीजों को क्यों नहीं सुधारता? और यहाँ पे वांग ने ज्यादा सच ही कहा है क्योंकि ये जो मतलब
ये जो मनी फेम पावर वाली बात की है ना इसने सच कही है। इसकी हेवन वाली बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, पर जो इसने मनी फेम और पावर वाली बात की ना उसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि इसने सच ही कहा है। पर छोड़ो, हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। वांग कहता है कि मैंने अभी तक 531 लोगों को टपका दिया, तो अब बताओ कि हेवन कहाँ पे, उनकी मदद क्यों नहीं की हेवन ने। और अब तुम आराम करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मुझे तो पता है कि जो सारी बातें इस वर्ल्ड ने अपने से बनाई है और ये बस मजाक के अलावा कुछ नहीं। और जब वो ओल्ड मैन की तरफ बढ़ने लगते हैं तो पीछे से आवाज आती है कि रुक जाओ। वांग कहता है कि कौन है वहाँ पे, और वहाँ पे कोई नहीं। सुई होता है। सुई कहता है कि जो तुम्हारी बात है वो सारी बेकार सी है, उन बातों में मुझे कोई सच्चाई नहीं दिख रही जो तुमने हेवन वगैरह की बात की, क्योंकि तुम्हें तो उनके बारे में पता ही नहीं। तुमने तो कभी यहाँ पे अच्छाई का साथ ही नहीं दिया, और जो तुम्हारे पास ताकत है और जो तुम बस यहाँ पे एरोगेंट बन के यूज कर रहे हो, तुम यहाँ पे बस बुराई फैला रहे हो। और जो हमारे वहाँ पे 3 साल का बच्चा है वो भी तुमसे ज्यादा ही मेच्योर होगा। वांग कहता है कि तुम्हारी तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ओल्ड मैन कहता है कि लड़के तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, क्योंकि ये लेवल 4 का ट्रांसेंडेंट है और मैं भी इससे डील नहीं कर पा रहा, तो तुम यहाँ पे कैसे इससे करोगे। सुई कहता है कि हाँ, पर वो काफी सारा इंजर्ड है। ओल्ड मैन कहता है अगर ये इंजर्ड भी फिर भी एक लेवल 4 का ट्रांसेंडेंट है और तुम्हें पता भी नहीं कि इस स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे यूज करते हैं, तो तुम इसके साथ डील कैसे करोगे। पर वांग वहाँ पे एक बड़ा सा रोग उठाते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि बच्चे तुम यहाँ पे खुद ही मरना चाहते हो, तो अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। अगर तुम सोचते हो कि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ तो तुम यहाँ पे गलत हो, क्योंकि तुम मेरे सामने बस कचरे के अलावा कुछ नहीं। और वो उसकी तरफ वो रोग फेंक देता है। पर वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के बाद हमारा चैप्टर यहाँ भी खत्म हो जाता है। और हाँ, ये भी कम से कम 20 या 24 मिनट की बनी होगी। तो अब 3 दिन बाद वीडियो आ चुके जैसा मैंने तुमसे वादा किया था, तो तुम लोग अपना वादा भी पूरा करना। तुम लोग यहाँ पे 100 कमेंट्स कर देना। अगला पार्ट में इसका वह भी लाऊंगा जब 100 कमेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि वो चाइनीज में और उसे मेरे को चाइनीज से इंग्लिश और इंग्लिश से फिर हिंदी में करना होगा, तो उसमें जरा मेहनत ज्यादा है। तो तुम लोग अगर मेरा ये गोल मतलब मेरे से वादा ही पूरा कर लेते हो तो मैं इसका अगला पार्ट ला दूंगा। और मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की भी लिंक दे दी होगी, उन दोनों को जाके ज्वाइन और फॉलो भी कर लेना। और हाँ, मैं तुम लोगों से एक बात भी पूछना चाहता हूँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक सेपरेट चैनल बनाऊं जहाँ पे हम Q&A भी किया करेंगे, जहाँ पे हम अलग अलग चीजें करेंगे। वहाँ पे मांगा, मानवा और हर कुछ एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे। पर अभी नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारी अच्छी ग्रोथ होगी तो इसी के बाद मैं जाके एक और चैनल बनाऊंगा जहाँ पे हम ये सब कुछ कवर किया करेंगे। मांगा, मानवा जो भी होगा उसे वहाँ पे पकड़ा करेंगे। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं अपना एक सेपरेट चैनल बनाऊं जहाँ पे मांगा, मानवा हर कुछ मैं एक्सप्लेन करूँ, कवर करूँ, तो तुम लोग मेरे को कमेंट में बताना जरूर। और बस यही मैंने तुमसे कहना था। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट। अपना ख्याल रखना तुम सब।